अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स। एस्पायरेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एलसीएम और एचसीएफ पे। यहाँ पे मैंने सीएसएस और पीएमएस से भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं पास्ट पेपर से, और एफपीएससी और पीपीएससी से भी। सीएसएस और पीएमएस में जितने भी क्वेश्चंस मैंने नोट किया कि आए हैं एलसीएम और एचसीएफ पे, वहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जा रहा कि आप इन दोनों या इन तीनों नंबरों की एलसीएम या एचसीएफ बताएं। वहाँ पे कोई ना कोई सिनेरियो क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आपको खुद से पता करना होता है कि एलसीएम लगेगा यहाँ पे या एचसीएफ लगेगा। जैसे 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है शायद कि 4 अलग-अलग क्लॉक्स हैं, वो अलग-अलग टाइम पे बीप कर रही हैं, बताएं कि इकट्ठी कब बीप करेंगी। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था कि एलसीएम यूज़ होनी है। इसी तरह से एचसीएफ के भी अलग से हिडन जो है मीनिंग्स में आ रही हैं, तो यहाँ पे हम वो भी देखेंगे आज। और एफपीएससी और पीपीएससी में भी एलसीएम और एचसीएफ से बड़े मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर मुश्किल इसमें होती है कि आपको फार्मूलाज नहीं पता होते एलसीएम और एचसीएफ के। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूला है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम पे। सबसे हमारे पास पहला फार्मूला है जी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर। हमारे पास अगर एक नंबर मौजूद है, एचसीएफ और एलसीएम उसने बता दिया है, तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज हो। देन हमारे पास एक फ्रैक्शन के हमने एचसीएफ मालूम करना है, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। फ्रैक्शन कैसे, आपने सपोज करें पेपर में आता है 3/4 और 5/3, इन दोनों का आपने एचसीएफ या एलसीएम मालूम करना है। तो यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है सिवाय इस जो है फार्मूले के। इसी फार्मूले के थ्रू यहाँ पे फ्रैक्शंस की भी एलसीएम या एचसीएफ होगी। तो स्टूडेंट बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि वो पेपर में सॉल्व करने बैठ जाते हैं और अपने तरीके लगा रहे होते हैं, उनको फार्मूला नहीं पता होता, तो वो आधे से ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। तो यहाँ पे हम आज फार्मूलाज के मदद से देखेंगे कि एक एक मिनट के भी सॉल्यूशन नहीं है और बड़े ईजी हैं ये क्वेश्चंस। तो इसी तरह से अगर एक फ्रैक्शन की एलसीएम मालूम करनी हो तो हमारे पास ये फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें एचसीएफ प्रोवाइड की गई है 2 नंबरों की 68, एलसीएम प्रोवाइड की गई है 2142, और हमें एक नंबर ऑलरेडी बताया गया है कि जी एक नंबर उन दोनों डिजिट्स में से 204 है। अब दूसरा हमने खुद से फाइंड करना है। तो इसी फार्मूले की मदद से हम ये करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मालूम है, बताया गया है 68, और एलसीएम जो है वो 2142 बताया गया है। 204 हमने एक नंबर डाल दिया और अदर नंबर के लिए फाइंड किया तो हमें पता चला कि दूसरा नंबर 714 है। तो इस तरह से हम सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एचसीएफ के क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आपको मैं रिवीजन करवा दूँ कि एचसीएफ हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबरों की हमें एचसीएफ लेनी है। सबसे पहले हम एक एक नंबर के साथ डील करेंगे। तो 24 का हमने उठाया, 24 के हमने कॉमन फैक्टर्स मालूम करने के लिए उसको इस टेबल में डाल दिया। यहाँ पे 2 का टेबल लगाया, 12 टाइम्स लगा, फिर 2 का टेबल लगाया 6 टाइम्स लगा, फिर 2 का टेबल लगाया 3 टाइम्स लगा, और फिर 3 का टेबल लगाया तो 1 टाइम लगा। इस तरह से हमें पता चला कि 24 के ये 4 फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से हम बाकी 3 के भी फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। तो 36 के फैक्टर्स हैं जी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देन 48 के हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। 48 के ये फैक्टर्स आ गए। जब तीनों के हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे तब हम इस तरह से लाइन में तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे। 24 के हमने इस तरह से लिख दिए चारों, 36 के भी लिख दिए, 48 के भी लिख दिए। अब हमने ये ढूंढना ये है कि कॉमन कौन से हैं। अब यहाँ पे ये तीनों कॉमन है इनमें, फिर ये तीनों कॉमन है और ये तीनों कॉमन है। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, वो एक 2 है, फिर 2 है और 3 है। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास एक एचसीएफ आ जाएगा 12। तो ये 12 जी इन तीनों नंबरों का एचसीएफ है। एचसीएफ को हम जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हाईएस्ट मैयर भी कहते हैं, हाईएस्ट मैयर। आगे देखेंगे हम, ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डिजिट्स यहाँ पे बड़े हैं तो वो भी आपने घबराना नहीं है, आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले आपने निकालने हैं फैक्टर्स। 132 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए,
फिर 330 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे कॉमन हमने ढूंढने हैं। कॉमन यहाँ पे 2 एक कॉमन आ गया, फिर हमारे पास 3 कॉमन आ गया, फिर हमारे पास 11 कॉमन आ गया। तो 3 कॉमन फैक्टर निकले हमारे पास, 2, 3 और 11। तो तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 66। तो इन दोनों नंबरों का जो HCF है वो 66 है। ठीक है, अब सोचें अगर कि आपको LCM इधर ही मालूम करना होता, अब यही कहा जाता कि आप इन जो है दोनों नंबरों की HCF भी मालूम करें और LCM भी। तो अगर कि आपको फार्मूला ना पता होता वो वाला, तो आप क्या करते, दोनों की अलग से बैठ के LCM भी निकालते, HCF भी निकालते। पर यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे सिंपल वही फार्मूला यूज करेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो आपके पास यहाँ पे दोनों डिजिट्स मौजूद हैं, दोनों नंबर मौजूद हैं, आपके पास HCF आ चुका है, तो LCM इस फार्मूले से आपका निकल आएगा। देन हम देखते हैं कि ये MCQs में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। अब इन क्वेश्चंस में एक चालाकी है कि आपको HCF और LCM दोनों में प्रोवाइड होते हैं, पर दोनों आपको नंबर A और B दोनों नहीं प्रोवाइड। तो लोग क्या करते हैं, बड़ी अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश करते हैं और एंड पे टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अक्सर जो है वो SPSC के क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरह के आते हैं कि HCF और LCM आपको गिवन होते हैं और आपसे दोनों नंबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है जिनसे ये पता चले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इन दोनों का HCF चेक करें, देखें कि 6 है या नहीं है। फिर इन दोनों का HCF चेक करें, फिर इनका इसका चेक करें। जब आपको मिल जाए फिर आप उसका LCM भी चेक करके देख लें। तो जब दोनों सिचुएशन मैच हों तो आपका वो आंसर सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक किया गया है और हमें पता चला कि जी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आगे मूव होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी कि हमारे पास 3 ड्रम है। एक ड्रम हमारे पास 36 लीटर्स का है, दूसरा ड्रम हमारे पास 45 लीटर्स का है, तीसरा ड्रम 72 लीटर्स का है। अब बताएं कि इनका बिगेस्ट मैयर कौन सा है जिससे हम इन तीनों क्वांटिटीज को एग्जैक्टली मैयर कर सकें। अब यहाँ पे ना LCM का पूछ रहा है ना HCF का पूछ रहा है, पर मैंने आपको बताया था कि HCF को बिगेस्ट मैयर भी कह सकते हैं या GCD भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हिडन मीनिंग में आपसे HCF ही पूछी जा रही है। तो अब आप तीनों नंबरों की जब HCF निकालेंगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। 36 का निकालें, 45 का निकालें और 72 का, तीनों यहाँ पे रख दें, कॉमन निकालें। तो यहाँ पे कॉमन तीनों में से एक 3 आएगा, फिर 3 आएगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आपके कॉमन आ जाएंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा और 9 लीटर इसका आंसर है। देखेंगे इस तरह, यहाँ पे तीनों को निकाल के और एंड पे आपका 9 लीटर आंसर आ गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने CSS से उठाया है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो बीप करती हैं अलग अलग टाइम पे। एक का टाइम 30 मिनट्स है, एक का टाइम 1 घंटा है, तीसरे का 3/2 आवर्स है और चौथे का 1 आवर एंड 45 मिनट्स है। बताएं कि जी 12 बजे दोपहर के बाद ये दोबारा कब आपस में साथ में बीप करेंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अच्छा, इस क्वेश्चन में भी दोबारा से आपको ना LCM बताई गई है ना HCF बताई गई है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन इंटरवल के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं LCM। इंटरवल्स के लिए हम LCM यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने चारों नंबरों की LCM लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा। पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने चारों आवर्स को पहले मिनट्स में लेके आना है। देखिए, सबसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 30 मिनट्स आ गए, यहाँ पे 60 मिनट, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 105। चारों नंबरों की आपने अब LCM लेनी है। LCM के बाद आपके पास आंसर आया 1260। अब ये मिनट्स में है, इसको आपने आवर्स में चेंज किया। आवर्स में चेंज किया तो आपको पता चला 21 आवर्स आ गया। 21 आवर्स अब कब पूछ रहा है कि 12 बजे दोपहर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जाके कब होगा। अब यानी आपने 21 घंटे 12 बजे से स्टार्ट करने हैं। तो जब आप 21 घंटे 12 बजे से गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉर्निंग में 9 बजे जाके चारों डिवाइसेस इकट्ठे बीप करेंगे। तो आपका 9 AM आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अच्छा, अब फ्रैक्शंस आ गए। फ्रैक्शन से आप किस तरह HCF और LCM लेंगे। तो HCF के लिए हमारे पास फार्मूला है जी, HCF आपने न्यूमिनेटर्स के ऊपर रखने हैं और LCM
लेनी है डिनोमिनेटर्स की, आपस में डिवाइड करना है और आपके पास HCF आ जाएगी। तो सबसे पहले HCF लिया आपने ऊपर वाले नंबरों की 6, 24 और 42 की, यहाँ पे 6, 24 और 42, यहाँ पे HCF आपको पता चला 6 है। LCM लिया आपने नीचे वाले तीनों नंबरों की 7, 35 और 49, आपने यहाँ पे रख दी। तो जब आपने HCF को LCM से डिवाइड किया तो आपके पास जो भी आंसर आया वही आपकी HCF होगी। यहाँ पे HCF आपके पास 6/245 है। अब देखते हैं LCM कैसे मालूम करनी है। LCM का हमारे पास फ्रैक्शन का फार्मूला है जी, LCM हम न्यूमिनेटर्स के लेते हैं और HCF हम डिनोमिनेटर्स के लेते हैं। यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर्स के हमारे पास 6, 24 और 42 हैं, तीनों की जब LCM ली तो हमारे पास 168 आ गया, और HCF जब हमने ली तो 7, 35 और 49 की, तो HCF हमारे पास 7 आ गया, तो हमारे पास LCM आ गया जी 168/7। अच्छा, यहाँ पे आपको दोनों फार्मूलाज लाजमी याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि इन फ्रैक्शंस की LCM या HCF निकालें। अच्छा, याद करने के लिए फार्मूलाज आप ये याद रखें कि अगर HCF निकालनी है फ्रैक्शन की तो HCF ऊपर का लेना है, और LCM निकालनी है तो LCM आपने ऊपर का लेना है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है क्वेश्चन इस वीडियो का ये है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने इक्वेशंस बनानी। कह रहे हैं कि LCM जो है वो 14 HCF के बराबर है, यानी LCM इज इक्वल टू 14 HCF। देन आपके पास कह रहा है कि सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 600। यहाँ पे ये वाला आप इसमें पुट करें, LCM की वैल्यू क्या है 14 HCF, यहाँ पे 14 HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 600। यहाँ से हमारे पास HCF की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो। और मजीद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें कि LCM प्लस HCF आ गया, LCM की जगह हमने 14 HCF रख दिया, इसको सॉल्व किया हमने और हमारे पास HCF आ गया 40। अब हमारे पास हमें पता है कि दो तरीके से हम LCM निकाल सकते हैं। इस फार्मूले में आप दोबारा से HCF पुट करें जो हमने अभी 40 निकाला है, तो हमें LCM मिल जाएगा। LCM मिल जाएगा, यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा 560, 40 माइनस करें, या दूसरा तरीका है जी LCM इज इक्वल टू 14 HCF। तो यहाँ पे HCF हमने निकाल लिया है, 14 इंटू HCF यानी 40 करें तो हमारे पास 560 आंसर आ जाएगा। जिस भी तरीके से अगर आपने LCM निकाल लिया तो अब देखें हमारे पास HCF भी आ गया, हमारे पास LCM भी आ गया, और हमारे पास एक नंबर भी आ गया। अब ये पूछ रहा है दूसरा नंबर, तो हम दूसरा नंबर निकाल लेते हैं उसी फार्मूले से। अब यहाँ पे LCM और HCF, LCM और एक नंबर हमने पुट कर दिया, दूसरे नंबर के लिए हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला दूसरा नंबर 80। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस LCM और HCF के हल होंगे आपके। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल और न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इंशाल्लाह आप जो है दोबारा LCM और HCF के क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।